World Homeopathy Day, 2025. 10 common diseases जो होम्योपैथी से आसानी से ट्रीट किए जा सकते हैं। क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज को होम्योपैथी के जरिए ज्यादा जेंटल और सस्टेनेबल तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। आज के मॉडर्न जमाने में जहां एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजीज और डायग्नोस्टिक्स काफी आगे बढ़ चुके हैं, होम्योपैथी एक टाइमलेस हीलिंग प्रैक्टिस के रूप में उभर कर आई है। होम्योपैथी का फोकस होता है इंडिविजुअलाइज्ड केयर, नेचुरल मेडिसिन्स और बिना किसी हार्मफुल केमिकल के ट्रीटमेंट पर। इसमें डिपेंडेंसी का कोई रिस्क नहीं होता और ये ट्रेडिशनल विजडम के साथ मॉडर्न हेल्थ केयर का एक बैलेंस क्रिएट करता है। होम्योपैथी सिर्फ सिम्टम्स नहीं बल्कि पूरे व्यक्ति का इलाज करती है। फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट्स को एड्रेस करके रूट कॉज तक पहुंचती है। यहां हैं 10 कॉमन हेल्थ कंडीशंस जहां होम्योपैथी ने प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिए हैं, जैसे बताया डॉक्टर मंजू सिंह, जो SBL ग्लोबल की सीनियर होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर हैं। ऑन तंबी अब अस्की आयस्ता अन एलर्जिक रिनाइटिस, हे फीवर, सीजनल स्नीजिंग, इची आईज और नेजल कंजेस्शन एलर्जी सीजन में आम होते हैं। होम्योपैथी इम्यून सिस्टम को एलर्जेंस के प्रति बेटर रिस्पॉन्ड करने में मदद करती है। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है इंस्टेड ऑफ सिर्फ टेम्पररी रिलीफ। टू माइग्रेन, सिवियर हेडेक, नोजिया और लाइट साउंड सेंसिटिविटी जैसे सिम्टम्स के लिए होम्योपैथी एक होलिस्टिक अप्रोच देती है। ये हार्मोनल, इमोशनल या डाइटरी ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके माइग्रेन अटैक्स को रिड्यूस करती है। 3. एस्मा और रेस्पिरेटरी एलर्जीज, रिकरेंट वीजिंग, कॉफ और ब्रीदिंग डिफिकल्टी डेली लाइफ को इफेक्ट करते हैं। होम्योपैथी लंग फंक्शन को इंप्रूव करती है और एलर्जी फ्लेयर अप्स को कंट्रोल करने में मददगार होती है, स्पेशली चिल्ड्रन के केसेस में। 4. टॉन्सिलाइटिस और रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शंस, बार-बार थ्रोट इन्फेक्शंस होना स्पेशली बच्चों में बहुत एग्जॉस्टिंग हो सकता है। होम्योपैथी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी और सेवेरिटी को कम करती है, ऑफन सर्जरी की जरूरत को प्रिवेंट करती है। 5. इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS। IBS स्ट्रेस, खराब डाइट या लाइफस्टाइल से ट्रिगर होता है। होम्योपैथी साइकोलॉजिकल और डाइजेस्टिव दोनों एस्पेक्ट्स को एड्रेस करती है, बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करती है बिना हार्श मेडिकेशंस का। 6. स्किन डिसऑर्डर्स, एक्जिमा, एक्ने, सोरायसिस। स्किन प्रॉब्लम्स जैसे एक्जिमा, एक्ने या सोरायसिस अंदर के इम्बैलेंसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। होम्योपैथी इन्फ्लेमेशन को कम करती है और रिकरेंस प्रिवेंट करती है विदाउट स्टेरॉइड्स और हार्मफुल क्रीम्स। 7. स्लीप डिसऑर्डर्स और एंजाइटी। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में एंजाइटी और इंसोम्निया कॉमन होते जा रहे हैं। होम्योपैथी जेंटल, नॉन सेडेटिव रेमेडीज देती है जो माइंड को रिलैक्स करते हैं और बेटर स्लीप सपोर्ट करते हैं बिना साइड इफेक्ट्स के। 8. जॉइंट पेन और आर्थराइटिस, एजिंग, ऑटो इम्यून इश्यूज या सेडेंटरी लाइफस्टाइल से होने वाली जॉइंट पेन और स्वेलिंग को होम्योपैथी मैनेज कर सकती है। इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करके जॉइंट मोबिलिटी को नेचुरली सपोर्ट करती है। 9. मेंस्ट्रुअल इश्यूज और PCOS, इरेगुलर पीरियड्स, मूड स्विंग्स, क्रैम्प्स या PCOS जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस वुमेन में काफी कॉमन होते जा रहे हैं। होम्योपैथी हार्मोनल बैलेंस को रिस्टोर करने में हेल्प करती है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव होती है। देन रिकरेंट चाइल्डहुड इलनेसेस, बच्चों में फ्रीक्वेंट कोल्ड, कॉफ, फीवर और ईयर इन्फेक्शंस होती रहती हैं। होम्योपैथी उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है, एंटीबायोटिक्स की जरूरत को कम करती है और उनकी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करती है। आज के टाइम में जहां हेल्थ चैलेंजेस कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, होम्योपैथी एक बैलेंस्ड और साइड इफेक्ट फ्री हीलिंग ऑप्शन प्रोवाइड करती है, जो सिर्फ सिम्टम रिलीफ नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वेल बीइंग पर फोकस करती है।